हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में। सो चिल्ड्रन, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं उसमें बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का यूज़ क्या है, मतलब क्या हमें समझ में आया, एक्चुअल में हमें समझ में क्या आया इंडिविजुअल डिमांड से और मार्केट डिमांड से। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे मार्केट डिमांड के बारे में और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड से हमने क्या सीखा। आई बात समझ में? ठीक है, सो चलिए सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? सी, individual demand is a demand by an individual. Individual demand indicate the amount of goods purchased by an individual at a different price during a given period of time. It can be explained with the help of schedule and diagram as follow. So इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं चिल्ड्रन? जो इंडिविजुअल जो डिमांड करता है गुड्स को, है ना, इंडिविजुअल किस तरह से गुड्स को परचेज करता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है कि सिंगल पर्सन कैसे डिफरेंट गुड्स को डिफरेंट प्राइस पे खरीदता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इंडिविजुअल डिमांड को समझने के लिए हम शेड्यूल और डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब हम शेड्यूल और डायग्राम से इंडिविजुअल डिमांड को आसानी से समझ सकेंगे कि मतलब उनका बिहेवियर पैटर्न किस तरह से, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर पैटर्न है कि वो कैसे अलग अलग गुड्स अलग अलग प्राइस पे खरीदता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड को? हम शेड्यूल से और डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले शेड्यूल देख लेते हैं चिल्ड्रन से। ये है हमारा शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या है? एक इमेजिनरी शेड्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया कि भाई जब प्राइस ऑफ शुगर 10 थी तो डिमांड कितना था उसकी? 1 kg। जब प्राइस घट गया, 8 रुपया हो गया शुगर का प्राइस, तो डिमांड कितनी हो गई? 2 kg, मतलब डिमांड बढ़ गई। उसी तरह जब प्राइस और कम हुआ, 6 रुपया हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई? 3 kg। वहीं जब प्राइस 4 रुपया हो गया तो डिमांड कितनी हो गई? 4 kg। वहीं जब प्राइस और घट गया, 2 रुपया हो गया, तो प्राइस कितनी हो गई? 5 के डिमांड कितना हो गया? 5 kg। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया चिल्ड्रन? इससे हमें ये समझ में आया कि जैसे जैसे हमारा प्राइस घट रहा है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, शेड्यूल से हमें ये समझ में आया। चलिए अब डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम से हमें क्या समझ में आया। ठीक है, सी डायग्राम ये रहा। सो चिल्ड्रन, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? डिमांड। ओके, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? प्राइस ऑफ शुगर। अब सबसे पहला कि जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी? 1 kg। जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी? 1 kg। तो मतलब इधर पे आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, उसके बाद जब प्राइस 8 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी हो गई? 2। सी डिमांड हो गई 2 कब? जब प्राइस था 8 रुपीज़, है ना, करीब करीब इधर पे आएगा। तो ये हो गया, ऐसा मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद 6 रुपीज़ प्राइस था और डिमांड थी 3, तो ये हो गया भाई 6 रुपया उसका प्राइस था और 3 रुपये डिमांड थी। ठीक है, तो ये ऐसे इधर पे आ जाएगा कुछ। उसके बाद 4 पे 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस भी 4 डिमांड भी 4, तो कुछ इधर पे आएगा वो। तो ये मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस 2 रुपीज़ था, ठीक है, तो डिमांड कितनी हो गई? 5 kg। ओके, सो देखो डिमांड, ये प्राइस है 2 रुपीज़ और डिमांड कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिमांड कर्व। तो इस तरह से आप जो शेड्यूल में आप देख रहे हो उसको इस तरह से आपको डायग्राम में प्रिपेयर करना है। तो अब हमने इस डायग्राम से क्या सीखा चिल्ड्रन? इस डायग्राम से ये सीखा कि डिमांड जो है, डिमांड कर्व, ये देखिए ये रेड में क्या है? डिमांड कर्व। ये कैसे जा रहा है? ये लेफ़्ट से लेके राइट में जा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से जा रहा है। आई बात समझ में? तो जब हमारा डिमांड कर्व लेफ़्ट से लेके राइट में जाता है डाउनवर्ड, तो उसे कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होता है कि जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। तो इंडिविजुअल डिमांड से हमने ये सीखा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सी, from the above schedule and diagram, it is observed that less quantity of sugar is demanded at rising price and vice versa. Thus, there is an inverse relationship between price of a commodity sugar and its quantity demanded. तो इससे हमने क्या सीखा भाई? ये डिमांड और शेड्यूल से कि कम शुगर को परचेज किया जा रहा था जब उसका प्राइस ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन जब प्राइस कम था तो ज़्यादा शुगर को परचेज किया जा रहा था। तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में क्या है? यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जब प्राइस आपका ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। लेकिन जब आपका प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी।
आई बात समझ में? ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड से हमने ये सीखा। चलिए देखते हैं कि मार्केट डिमांड से हम क्या सीखते हैं। मार्केट डिमांड is aggregate of all quantity purchased by all buyers of a commodity at different price during a given period of time. It can be explained with the help of schedule and diagram as follow. So इंडिविजुअल जो डिमांड था वो किसके बारे में डिमांड था चिल्ड्रन? इंडिविजुअल पर्सन के, कि मतलब इंडिविजुअल का बाइंग पैटर्न किस तरह से होता है, वो किस तरह से गुड्स खरीदता है। उसी तरह मार्केट डिमांड में क्या होता है कि जितने भी बायर है ये उनका डिमांड है। ठीक है, तो मतलब जितने भी मार्केट में बायर है वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग गुड्स किस तरह से खरीदते हैं। ठीक है, उसके बारे में मार्केट डिमांड हमें बताता है। तो उसको समझने के लिए भी हम क्या करेंगे, शेड्यूल और डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, ये रहा शेड्यूल। अब ये आपका हो गया शेड्यूल। इसमें क्या बताया है कि जब प्राइस रुपीज़ था 10 शुगर का, तो देखो ये कंज्यूमर है। ठीक है, तो कंज्यूमर ए ने कितना परचेस किया 5 kg, कंज्यूमर बी ने कितना परचेस किया 10 kg, कंज्यूमर सी ने कितना परचेस किया 15 kg। तो टोटल डिमांड कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गई 30 kg। ओके, उसके बाद जब प्राइस 8 रुपीज़ हो गया, मतलब प्राइस जब कम हुआ तो कंज्यूमर ए ने ज़्यादा परचेस किया 10 kg, उसके बाद कंज्यूमर बी ने 15 kg और कंज्यूमर सी ने 20 kg। तो टोटल कितना हो गया 45 kg। इसी तरह से ये सारा शेड्यूल दिया हुआ है चिल्ड्रन। ठीक है, अब जैसा शेड्यूल बना है उसी तरह से हमको क्या फॉर्म करना है, डायग्राम। ठीक है, ये देखिए चिल्ड्रन, ये एक्स एक्सिस पे हो गया डिमांड और वाई एक्सिस पे हो गया प्राइस ऑफ शुगर, और डिमांड कब किस में आएगा, रेड में। ठीक है, अब जब हमारा प्राइस 10 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी 30, मतलब जब प्राइस हमारा 10 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी हो गई थी 30, तो मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये रहा। उसके बाद 8 रुपीज़ पे डिमांड हो गई 45, 8 रुपीज़ पे डिमांड हो गई 45, ये रहा, ये रहा 45 और ये रहा 8, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 पे हो गई डिमांड 60। ठीक है, 6 पे डिमांड कितनी आनी चाहिए 60, मतलब यहाँ पे आके रुक सकता है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद 4 पे डिमांड हो गई 75, 4 पे भाई हो गई डिमांड 75, करीब करीब इधर पे। ठीक है, उसके बाद 2 पे डिमांड हो गई 90, 90 डिमांड कब हो गई 2 पे, इधर पे आएगा करीब करीब। ठीक है, तो ये रहा। तो चिल्ड्रन इससे हमने क्या सीखा कि भाई यहाँ पे भी जो हमारा डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व ये कैसे जा रहा है, ये लेफ़्ट से राइट में जा रहा है लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? तो इससे हमें समझ में क्या आया, इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई जब भी डिमांड कब हमारा लेफ़्ट से राइट में जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, तो इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। From the schedule and diagram, it is observed that market demand for a sugar is the total demand of all consumer of a sugar at varying prices. Thus, market demand varies inversely with the change in price. Market demand is always greater than individual demand. तो इससे हमने क्या समझा कि भाई जब प्राइस ज़्यादा था शुगर का तो डिमांड कैसी थी, कम थी, और प्राइस जब कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो देखिए मार्केट डिमांड में भी क्या आया, इनवर्स रिलेशनशिप आया बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आई बात समझ में? और इंडिविजुअल डिमांड में भी हमने यही देखा था कि भाई उसमें भी क्या आ रहा था, इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा था। जब प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड ज़्यादा हो रहा था, और जब प्राइस ज़्यादा हो रहा था तो डिमांड क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। तो इंडिविजुअल डिमांड में भी हमने यही देखा और मार्केट डिमांड में भी हमने यही देखा। बट एक बार याद रखिए चिल्ड्रन कि मार्केट डिमांड जो होता है वो कभी भी ज़्यादा होता है इंडिविजुअल डिमांड से। आई बात समझ में? सो हमारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड से हमने यही बात सीखी कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या बहुत सारे कंज्यूमर हो, चाहे वो मार्केट के और भी बहुत सारे कंज्यूमर हो, है ना, चाहे वो इंडिविजुअल का बाइंग बिहेवियर हो या मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है सबका बाइंग बिहेवियर है वो कैसा होगा, सेम ही होगा। ठीक है, सबका एक जैसा ही बिहेवियर होता है। हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी यही देखा, जब इंडिविजुअल परचेस करता है तो वो भी कैसे करता है कि भाई जब प्राइस कम होता है तभी वो ज़्यादा परचेस करता है। और मार्केट डिमांड में भी हमने यही देखा कि सारे कंज्यूमर कैसे परचेस कर रहे थे जब प्राइस कम हो रहा था। आई बात समझ में? तो हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड से यही सीखा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड के बीच में। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।